राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक यादव ने अमर स्तंभ संवाददाता से की बातचीत। डॉक्टर यादव ने बताया कि हमारा मोर्चा पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई बीपी सिंह रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ रहा है। अभी विगत 1 मई यानी मजदूर दिवस को हमने देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्च किया, जिसमें देश के हर प्रदेश के कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। या पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में आपकी क्या रणनीति रहेगी, इस पर डॉक्टर यादव ने बताया कि हमारा मोर्चा आगामी 9, 10 और 11 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको पार्क में 3 दिवसीय क्रमिक अनशन करने जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के कार्मिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता ने जब पूछा कि यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप किस हद तक जाएंगे, इस मुद्दे पर NOP-RUF के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी पिछले 6 महीने से 3 राज्यों के कर्मियों ने सत्ता परिवर्तन किया है। हमारा यही नारा है कि जो पेंशन की बात करेगा देश प्रदेश में राज करेगा। पेंशन के लिए उत्तर प्रदेश में अब आर पार होगा, डॉक्टर आलोक यादव ने साफ शब्दों में कहा। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मंडल ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पेंशन को लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर आज हमारे बीच राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आलोक यादव जी हैं। आपको बता दें कि आज कानपुर में बहुत बड़ा वकीलों का सम्मान समारोह है। अपनी बात यहाँ रखने के लिए विशेष इनको आमंत्रित किया गया था और मैं बातचीत करता हूँ। जी आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्तंभ में। जी, क्या कहना चाहेंगे जनता से? आप दिल्ली से सड़क से संसद तक लड़ाई कर रहे हैं उनके हक में, जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद होती है कि पेंशन आएगी, एक सहारा बनेगा। आज आप पेपर पढ़िए, एक गरीब लड़की खुदकुशी कर ली, इस वजह उसको नर्सिंग में एडमिशन लेना था लेकिन कोई सहारा नहीं, तो उसके पिताजी एम्प्लॉय थे, पेंशन सब बंद हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो हमारा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है, ये पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी पिछली 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन हमने दिल्ली में संसद मार्च किया था और हर प्रदेश से लोग वहाँ पर आए थे, कर्मचारी भाई हमारे, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। बरसते पानी में, भीषण आंधी तूफान में लोगों ने वहाँ संघर्ष किया, संसद मार्च किया और वहाँ की जनता को संदेश दिया कि कर्मचारी हमारा अगर एकजुट हो जाएगा तो निश्चित रूप से सिर्फ पेंशन ही नहीं बहाल होगी, हमारी तमाम प्रकार की समस्याएं बहाल होंगी। हालांकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हमारे मोर्चे का वो यही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है हमारा। अभी तक पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य, जिला जहां पे पेंशन बहाल कर दी गई हो? देखिए, पूरे भारतवर्ष में जब से हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है, आप देखेंगे कि केवल सन 2022 में यानी पिछले साल 5 राज्यों में पेंशन बहाल हुई और पिछले जो हमारे 6 महीने गुजरे हुए हैं, मात्र 6 महीने के अंतर्गत ये 3 राज्यों में प्रमुख मुद्दा रहा पुरानी पेंशन बहाली का, और वो 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया सिर्फ एक मुद्दे पर। आपने देखा होगा भी हाल में हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने के पहले बोला कि मैं तो पुरानी पेंशन बहाली की वजह से हार गया। और उसके अलावा आपने देखा होगा इससे पहले हिमाचल में चुनाव हुआ था, वहाँ पर वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कर्मचारियों को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के कुछ गलत बयान दिया था, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। और आप देखेंगे कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो निश्चित रूप से, चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हम उससे अनुरोध कर रहे हैं, लगातार अनुनय विनय कर रहे हैं। हमारी बात को उसे मान लेना चाहिए, हमें विश्वास है कि वो मानेंगे भी। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए कि कर्मचारी अब बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुका है। अब उसने ठान लिया है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या मांगते, मतलब कि आपकी जीत पक्की होगी? जी, हमारी जीत बिल्कुल पक्की होगी। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि 6 महीने के अंदर 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया सिर्फ एक मुद्दे पर। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि हमारे देश और प्रदेश की सरकारों को इससे सीख लेनी चाहिए
कि आज की तारीख में पुरानी पेंशन इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है और हमारा जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है ये लगातार संघर्ष कर रहा है। आप उसके बारे में लगातार देख भी रहे हैं। आगे हमारा कार्यक्रम लखनऊ में लगा हुआ है। हम जून में 9, 10, 11 जून को 3 दिन लगातार हमारा क्रमिक अनशन का कार्यक्रम है। हम लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से उत्तर प्रदेश सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कर्मचारियों की आज की तारीख की सबसे ज्वलंत मांग, सबसे ज्वलंत समस्या जो है वो पुरानी पेंशन की है। अगर आप इस पर विचार करते हैं हमारे लिए तो हम निश्चित रूप से आपकी सराहना करेंगे, लेकिन अगर आप हमारी बात पर विचार नहीं करेंगे तो हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। 24 के चुनाव को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए 24 का चुनाव तो बहुत नज़दीक है फिलहाल देखा जाए तो, और जैसा पिछले सन 2022 में 5 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ या पिछले 6 महीने में 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया, अगर हमारी भारत सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से आप यकीन मान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन होगा और जो पेंशन की बात करेगा वही सीट पर बैठेगा आकर के, सिंहासन पर भारत की वही बैठेगा आकर के। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ डॉक्टर आलोक यादव जी थे जो संयुक्त राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सत्ता में वही बैठेगा जो पेंशन बहाली की मांग करेगा। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर स्तंभ न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।